ओम खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघां शूलं भुशुण्डिं शिरा शंखं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, खास चैनल में आचार्य वाणी के माध्यम से हम लगातार आपके साथ जुड़े रहते हैं। समय समय पर बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं और आज का वीडियो जो है विशेष तौर पर हम बताने जा रहे हैं तुला राशि वालों के लिए फरवरी का मध्यकाल किस प्रकार का योग बना रहा है। तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं, शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं फरवरी के मध्यकाल में। बुध अस्त होकर परिवर्तन की तरफ जाएंगे, शनि अस्त हो जाएंगे। ऐसे आपकी राशि के अनुसार से बुद्धि में चल रहे हैं शनि महाराज, आपके लिए बहुत शुभ योग बना रहे हैं। बहुत 30 साल बाद ऐसा योग बन के आ रहा है जिस प्रकार से, लेकिन अस्त हो जाएंगे तो क्या करेंगे वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। वैसे तो अलग से हमने वीडियो बनाई है। तो ऐसे में इस फरवरी के मध्यकाल में सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो कुंभ राशि में जाने वाले हैं। कई प्रकार से परिवर्तन, बुद्धि में कई प्रकार के खेल होने वाले हैं। देखिए, बुद्धि ना समस्त कार्यों का निदान निकालती है, और जब बुद्धि का स्वामी अस्त हो जाए, सूर्य वहां जाकर पिता जो है पुत्र के घर में चले जाके वहां पर बैठने वाले हैं, तो ऐसे में क्या रहेगा, ग्रहों पे बुद्धि का ध्यान रखने की जरूरत है। हल्की सी बुद्धि गलत तरफ चली ना, सब कार्यों को में विघ्न उपस्थित करने के योग बना देंगे। तो ऐसे में ध्यान रखने की जरूरत है। ये एक महीना विशेष तौर पर शनि का जो विशेष तौर पर सूर्य के साथ योग बन रहा है, वैसे तो अच्छा नहीं है। आपकी राशि के अनुसार से ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। पूरे विश्व में इस वक्त अशांति का योग बना हुआ है। ऐसे में शनि और सूर्य की युति जो होने जा रही है, ये विशेष तौर पर कई प्रकार से कष्ट देने के योग बना सकती है, और ये समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में देखिए, भगवान जब कुछ ना कुछ ग्रह योग बनाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ रास्ता भी बना देते हैं। ऐसा समझे, भगवान ने हनुमान जी को भेजा, रावण के यहाँ कोई साथी नहीं था, संगी नहीं था। ऐसे में विभीषण पहले से बिठा रखा था, त्रिजटा वहाँ पहले से बिठा रखी थी। तो भगवान हर प्रकार के कहीं ना कहीं इस प्रकार प्रकृति में कहीं ना कहीं रास्ता है, और जो कर्म प्रधान है ना, जो वो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो इस बात ध्यान रखें। देखिए, सुंदर तरीके से ग्रह योग चल रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं रहस्य कि क्या रास्ता है कष्टों को दूर करने के लिए, कैसे इन ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए आप शुभ कर सकते हैं। आरंभ करते हैं 10 फरवरी से। 10 फरवरी का दिन जो विशेष तौर पर है, प्रतिपदा है, माघ मास की प्रतिपदा है, शनिवार का अवसर है और बड़ा सुंदर योग बन रहा है ग्रहों के साथ साथ। इस मुहूर्त वेला में गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, और ये वो सूत्र है माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का। ये ग्रह सब एक तरफ, भगवती कृपा से आप सब अपने भाग्य को पुनः बना सकते हैं, कष्टों को निवारण करने का योग बना सकते हैं, कष्टों से बचने का योग बना सकते हैं। पंच बुद्धि को ठीक करने का रास्ता माँ भगवती दुर्गा ही तो है, शक्ति ही तो है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, आप मेरे मनोमस्तिष्क में बुद्धि रूप में स्थित रहती हैं, उसको ठीक रखते हुए कार्य करें, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। ये है ना, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर गुप्त नवरात्रि पर सुंदर तरीके से 9 दिवसीय यज्ञ रखा है। शतचंडी का सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया है। उसमें नित्यपति दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का यज्ञ चल रहा है। आप भी सुंदर तरीके से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम को आरक्षित कराकर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर यज्ञ में अपने भाग्य को जगाने के लिए लाभ लें, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को ठीक करने के लिए रास्ता अपना सकते हैं। यदि हम आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो इस दिन ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, ये विशेष तौर पर आपके लिए अनुकूल है। चिंता ना करें, कुछ ना कुछ देव कृपा से रास्ता बनेगा। जो आपसे ईर्ष्या करेगा वो समाप्त होने के योग बनाएगा। तो ग्रह तो ऐसे स्थिति दिखाते हैं, चिंता ना करें। लेकिन बुध का अस्त होना, ये थोड़ा सा आपके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें। बुध आपके भाग्येश हैं, और भाग्य से कहीं ना कहीं रास्ता कम दिखाई दे रहा है। ऐसे में भगवती का, दुर्गा जी का ये मंत्र हमने बताया, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका नित्यप्रति जप करें। इससे ये बुद्ध के अस्त होने का जो प्रभाव काफ़ी 1 महीने तक रहने वाला है, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। हरी चीज़ों का दान करें, ये सब चीज़ करने से आपके ग्रह ठीक रहेंगे। 11 फरवरी को ग्रहों का योग दिखाता है कि द्वितीया तिथि है, साथ साथ शनिवार रविवार का अवसर है, और इस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे मंगल के साथ। ये आपके लिए बड़ा महत्व, शक्ति का नव संचार करने का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। भाग्य अस्त है, लेकिन आप कर्म प्रधान है ना, तो कर्म से भाग्य बनाने वाले योग बना सकते हैं आप। यानी युक्ति युक्त तरीके से कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पीछे हटना है। मंगल के साथ शुक्र का योग जो बन रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए रह सकता है। लेकिन शनि महाराज इस वक्त अस्त हो रहे हैं। बुद्धि में बैठकर बुद्धि के मालिक, संतान के लिए विशेष तौर पर बुद्धि, विद्या सब ध्यान रखने पड़ेगी। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे में ध्यान रखिएगा, बुद्धि कहीं ना कहीं गलत तरफ चल सकती है। मंगल और शुक्र का योग भी चल रहा है,
बन गया है। तो ऐसे में माता पिता को ध्यान रखना है कि बच्चे थोड़ी बदमाशी में ना लग जाएं, मन पढ़ाई से हटकर कहीं और ना लग जाए। तुला राशि वाले जिन बच्चों का विशेष तौर पर एग्जाम के समय में ऐसे में ध्यान रखने की जरूरत है बहुत तरीके से। नित्यपति उनके लिए जप करें, या देवी सर्वभूति शुभ्रांति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही प्रार्थना करनी, माँ भगवती आप भ्रांति के रूप में ही तो है, जो गलत बुद्धि मेरे अंदर आ जाती है, वो भ्रांति जो होती है वो भी आप ही के द्वारा उत्पन्न होती है, तो आप उसको ठीक करें ऐसी भ्रांति को। तो इसलिए इस रूप में उनका जब बच्चों के लिए अवश्य करने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है। उपाय के तौर पर कोशिश करें भगवान सूर्य की आराधना करें, क्योंकि सूर्य ही तो शनि को अस्त करने जा रहे हैं वहाँ पंचम में बैठकर। तो ऐसे में कोशिश करें भगवान सूर्य को सुबह सुबह आप जिनके स्वामी, जिनके विशेष तौर पर राशि में जो इस राशि के स्वामी हैं विशेष तौर पर तुला राशि वाले, वो लोग जातक जितने भी हैं वो अवश्य भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। 12 फरवरी को यदि हम बात करें तो उस दिन तृतीया तिथि है, सोमवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये परिवर्तन थोड़ा सा आपके लिए भारी रहेगा भाई, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तुला राशि वालों विशेष तौर पे समझ लीजिएगा 12, 13 और 14 तारीख के 12, 13 का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चंद्रमा छठे भाव में चले जाएंगे और यहाँ स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की, सेहत परिवर्तन की तरफ, समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है। सर्दियाँ खत्म हो रही हैं, आगे थोड़ा सा कभी गर्म कभी ठंडा, ऐसे में सर्दी लग गई ना, जाती हुई सर्दी फिर बहुत दिन तक कष्ट दे सकती है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। तिल चतुर्थी इस दिन पड़ रही है। हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में कहा कि भगवान सब चीज़ को ठीक करने के लिए समस्त कुछ न कुछ रास्ता रहस्य संस्कृति में देते रहते हैं। तिल चतुर्थी कहा जाता है तिल का भक्षण, भोग लगाएं भगवान को, फिर तिल का भक्षण करें। यदि आप आने वाले 15-20 दिन तिल का नित्यपति सेवन कर लें तो आपकी इम्यून बूस्ट हो जाएगा और फिर बहुत सारी आदि व्याधि, चाहे वो कैसी भी समस्याएं हैं, उनको ठीक करने के लिए तिल चमत्कार उपस्थित कर सकता है। भगवान को भोग लगाएं, फिर तिल का भक्षण करें। गौरी तृतीया है इस दिन, कोशिश करें भगवती दुर्गा की विशेष तौर पे आराधना करें, उनको भी तिल का भोग लगाकर तिल के द्वारा उनका अभिषेक करके आप नित्यपति की कार्य करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा आपके लिए। 13 तारीख को ग्रहों का योग बहुत ही अद्भुत बना हुआ है। उस दिन चतुर्थी है, मंगलवार का अवसर है। चतुर्थी मंगल अपने आप में ही बड़ा सुंदर है, अंगारक चतुर्थी का योग बनता है। तो ऐसे में मंगल जब कमजोर हो तो बहुत सुंदर तरीके से उसको ठीक करने का योग बना सकता है। मंगल चतुर्थ भाव में इस वक्त चल रहे हैं शुक्र के साथ। कई कर्म आपके ऐसे हो सकते हैं क्योंकि बुद्धि अस्त है, बुद्धि का स्वामी जो है अस्त हो गया है, तो ऐसे में कई बार आग में कूदने का काम कर सकता है व्यक्ति। ऐसे में मंगल के दोषों को ठीक करने के लिए अंगारक चतुर्थी का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ जिन लोगों के हैं करें या करवाएं, विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें, ये हमने आपको बताया। इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी जो सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के करीब 6:38 तक रहेगी, तो नए कार्य को आरंभ करने से बचना चाहिए। 13, 14, 15 को विशेष तौर पर नक्षत्रों का योग जो है वो रेवती और अश्विनी नक्षत्रों का योग रहेगा। ये गंडमूल नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बच्चों को विशेष तौर पे मूल शांति अवश्य उनके माता पिता को करानी चाहिए, और यदि नहीं कराई है तो बचपन में नहीं कराई है और गृह योग लाभ देने की स्थिति नहीं बना रहे हैं, हमने देखा ऐसा, तो आप अभी भी करा सकते हैं। तो जिस दिन भी यदि जिनका जन्म रेवती या अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो उन दिन से आरंभ करके 27 दिन तक मूल शांति के 27,000 मंत्र का जप करा लीजिए, यज्ञ करा लीजिए, तो उसका दशांश देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। जो ग्रह शुभ प्रभाव नहीं दिखा रहे थे बिल्कुल शुभ प्रभाव दिखाएंगे। ये हमने बिल्कुल अकाट्य प्रयोग करके देखा है। आप इसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो सुंदर रहेगा। 14 फरवरी को ग्रह योग दिखाते हैं कि बृहस्पतिवार का अवसर, मेष राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। सुबह सुबह 8:40 पर यह परिवर्तन आपके लिए नव शक्ति का संचार करेगा। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग, मंगल चंद्रमा शनि की दृष्टि जो बृहस्पति पे पड़ रही थी वो अस्त हो चुकी है। बृहस्पति पूरी तरह से आपके लिए सपोर्ट करने को तैयार हो गए हैं और चंद्रमा के साथ योग बना लिया है। ये बड़ा सुंदर है आपके लिए। इस दिन विशेष तौर पे बसंत पंचमी भी है, श्री पंचमी भी है, तो कोशिश करें पीले रंग के चावलों का दान भोग लगाइए, फिर उनका विशेष तौर पे सेवन भी कर लीजिए। तिलक लगाइए केसर का, ये सुंदर उपाय रहेगा। ऐसे में बृहस्पति के दिन ये उपाय कर लिया आपने विशेष तौर पे ये बृहस्पति को प्रसन्न करने का, तो 1 महीने बृहस्पति आपके वारे न्यारे करा सकता है। जहाँ एक अस्त है लेकिन बृहस्पति की पूर्ण ताकत मिलकर आपकी राशि पर पूरी तरह से बृहस्पति की दृष्टि चल रही है, लाभ के स्थान को और पराक्रम वाले स्थान पे देख रहे हैं, तो ये सुंदर योग बृहस्पति का, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। नित्यपति केसर का टीका माथे पे लगाएं, देखिए बहुत सुंदर तरीके से बृहस्पति का सुंदर योग आपको लाभ प्राप्ति के मिलेंगे। पीले रंग के हलवे का वितरण भोग में लगाकर, केसर युक्त हलवा, केसर युक्त चावल, मीठे चावल का भोग लगा सकते हैं, सुंदर उपाय करके लाभ ले सकते हैं। 15 फरवरी को ग्रह दिखाते हैं कि षष्ठी का अवसर है, साथ साथ शुक्र बृहस्पतिवार का योग है। ग्रह योग आपके अनुकूल है, लाभ की स्थिति प्रशस्त कर रहे हैं, आपके प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं, लाभ को बढ़ाने वाले हैं, लोगों से आपके सहयोग को बढ़ाने वाले हैं। बस ध्यान ये रखना है कि मंगल इस वक्त चतुर्थ भाव में चल रहे हैं शुक्र के साथ और साथ साथ बृहस्पति सामने है, केवल मैं ना हो जाए।
कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम अपने अपने को ना डांगे, थोड़ा सा सबको साथ लेके चलने का प्रयास करें। हो सकता है कुछ लोग आपसे थोड़ा सा अंदर से खैर खाना शुरू कर दें कि अपनी अपनी चलाएगा, दबेगा है नहीं, और फिर हमारी से चलेगी नहीं, हम पीछे रह जाएंगे। तो ये स्थिति ना लाए। थोड़ा सा आपने इस प्रभाव को, ये प्रभाव हो सकता है कि इन दिनों ऐसा प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपके पर्सनालिटी का पड़ना शुरू हो जाए। तो थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है, लोगों से विचार करने की ज़रूरत है कि भैया हम आपके साथ मिलकर रह रहे हैं, ये विचार अवश्य रखने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा कहीं कष्ट में फंस सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करें। 16 फरवरी की यदि हम बात करें, सप्तमी का अवसर, शुक्रवार का योग बन रहा है और इस दिन ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल है, बढ़िया है, मार्ग प्रशस्त है, आगे बढ़ने के योग प्रशस्त दिखाई देते हैं। लेकिन सूर्य का जन्मदिवस है उस दिन। देखिए, सूर्य ने इस वक्त आपके भाग्य के विशेष तौर पर जो स्वामी है ग्रह के, विशेष तौर पर बुद्धि के स्वामी है, संतान के स्वामी है, उसको अस्त कर रखा है। जो शनि 30 साल बाद बड़ा सुंदर योग बनाए थे आपकी राशि के अनुसार से, तो वो अस्त हो गए हैं। ऐसे में सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। पिता के घर सूर्य, विशेष तौर पर पुत्र के घर में सूर्य जाकर जो है पुत्र को थोड़ा सा लोप कर दिए हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना है। क्या उपाय किया जाए? सूर्य का जन्म दिवस है इस दिन। सूर्य ने आदिकाल से इस दिन प्रकाश देना आरंभ किया था, इसलिए इस तिथि को आरोग्य सप्तमी कहा जाता है, रथ सप्तमी कहा जाता है, संतान सप्तमी कहा जाता है। तो ऐसे में भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए सुबह सुबह। ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पतये अनुकंपय माम भक्ता ग्रहणर्घम दिवाकरम। सुबह सुबह स्नान इत्यादि कर भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए एक लोटे, तांबे के लोटे में थोड़ा जल, थोड़ी सी रोली, थोड़े पीले पुष्प फिर लेकर भगवान को अर्पित कीजिए। और हो सके तो उड़द की दाल का दान कीजिए, सुंदर तरीके से चावल का दान कीजिए, गेहूं का दान कीजिए, आटे का दान कीजिए, ब्राह्मणों को दान कीजिए। ये सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे, आपके लिए ध्यान अच्छे योग बनेंगे। भद्रा रहेगी सुबह 8:54 से लेकर शाम के 8 बजे तक। तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना है आपको। जो आरंभ नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना हो, बातचीत आरंभ करनी हो, तो 8:54 से पहले फोन करके कर लीजिए। एक बार शुरू हो गया तो फिर भद्रा का दोष नहीं लगेगा। तो बस इसको ध्यान रखते हुए कर लिया तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 17 फरवरी को ग्रहों का योग दिखाता है कि अष्टमी तिथि शनिवार का अवसर है। देखिए, शनि का रोल कैसा चल रहा है इस दिन। 17 फरवरी 8 नंबर, अष्टमी तिथि 8 नंबर, शनिवार का दिन, शनि भी 8 नंबर से मुझे लगता है। तो शनि पूरी तरह से व्याप्त है इस दिन और दुर्गा अष्टमी का योग बन रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखें कि आप शनि को प्रसन्न करने का सुंदर कार्य भी कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, माँ काली की आराधना करें, शनि के निमित्त साबुत उड़द का दान कर दीजिए, धर्मयुक्त कार्य कीजिए। पीपल के पास, पेड़ के पास जाकर एक तिल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। सुंदर तरीके सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन बड़ा अच्छा है। और महादुर्गा अष्टमी है इस दिन, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पिछले काफ़ी लंबे 9 दिनों से योग चला रखा है, उसमें भी माँ भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना चल रही है। आप भी अपने नाम से इस यज्ञ में बैठ सकते हैं। कल तो पूर्णाहुति रहेगी उस दिन, विशेष तौर पे 18 तारीख को, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस है। तो उसमें अवश्य सम्मिलित हो आप। सुबह 8 बजे से करीब करीब यज्ञ आरंभ होगा, 7 बजे से पूजन आरंभ होगा सुबह सुबह, और फिर 11 बजे भंडारा और पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह है, 500 साल पुराना चमत्कारी शिव विग्रह, जो मुल्तान से 1947 में विवेकानंद योगाश्रम में आया था। ऐसे चमत्कारी शिव विग्रह के सानिध्य में बैठकर ये सुंदर यज्ञ किया जा रहा है। आप अवश्य इस दिन विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में लक्ष्मी नगर में स्थित है, आप सब सादर आमंत्रित है। इस यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने भाग्य जगाइए। इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर हमने देखा है कि जो भगवती के दर्शन करके यज्ञ में सम्मिलित होते हैं उनकी रक्षा होती है, कष्ट दूर होते हैं, मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। तो अवश्य आप इस सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए इस सुंदर कार्यक्रम में। नहीं हो पाते हैं तो आप अवश्य आप उस अपने निमित्त भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए फ़ोन नंबर से संपर्क साध के व्यवस्थाएं जान सकते हैं, लाभ होगा। 19 फरवरी को ग्रहों का योग समझ लीजिए, दशमी का तिथि है और एकादशी का योग पड़ रहा है। लेकिन उस दिन ग्रहों का योग ऐसा है कि एकादशी का पुण्य अगले दिन रहेगा। कई लोग एकादशी को मान लेंगे उस दिन, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से स्मार्थ या वैष्णव संपूर्ण लोगों के लिए 20 तारीख को ही जया एकादशी का योग बन रहा है। ग्रह योग दिखाते हैं कि उस दिन विशेष तौर पर 19 तारीख को विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से समझें तो ग्रह भाग्य से लाभ देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा भाग्य में बैठ गए हैं, सज्जनता मन में उदय होगी, धर्म कार्य में लिप्त रहेंगे, लेकिन कोई नाजायज फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। आपका ध्यान रखिए, क्योंकि बुद्धि जो है इस वक्त शनि अस्त है और साथ साथ चंद्रमा जो बुद्धि के स्वामी जो हैं वो भी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य के साथ। तो आपको लगातार उपाय करने की ज़रूरत है, बुद्ध को जगाने की ज़रूरत है। ऐसे में कोशिश ये करें कि बुद्ध के निमित्त हरी चीज़ों, गौ सेवा करें, हरी चीज़ों का दान करें, ये आपके लिए अच्छा उपाय होगा। और लगातार कुछ दिन करने का प्रयास करें। किसी गौशाला में चले जाएँ, रास्ते में जहाँ गाय दिखाई दी जाए, एक पालक की गड्डी खरीद दी, डाल दीजिए। बुद्ध लगातार काफ़ी दिन तक अस्त रहेंगे, तो ये उपाय करके आप बुद्ध को जगा सकते हैं, बुद्धि का भाग्य का साथ ले सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। 20 फरवरी को एकादशी रहेगी
और जया एकादशी है, बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। इस कलिकाल में इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, उनके पंचामृत का सेवन करना चाहिए। मंगलवार के अवसर पर ये योग पड़ रहा है और आपकी राशि के अनुसार से धर्म कार्य में लिप्त रहने से आपके लिए सुंदर लाभ के योग बनेंगे, लेकिन खर्चे थोड़े ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। अननेसेसरी खर्चों से बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना है, नहीं तो बेकार खर्चे आपके जिम्मे लगातार पड़ेंगे। जो खर्चा सामने आ रहा है, ऐसा ना हो कि बेकार के सामान बाजार खरीदने गए, जो चीज़ें ज़रूरत नहीं थी वो भी आपके वो खरीद लाए, तो ऐसे योग बन सकते हैं। घर वाले बाहर वाले आपकी सज्जनता का दुरुपयोग कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। आप कहेंगे कुछ नहीं लेकिन समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अन्याय हो रहा है आपके साथ, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। ये ग्रहों का योग बड़ा विचित्र है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से आपकी राशि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो एक बहुत छोटा पहलू है। इसके अलावा भी ज्योतिष का संपूर्ण रूप से ये तो एक भाग मात्र है राशि के अनुसार जानना। तो इन सबको समझिए और लाभ लीजिए, कल्याण होगा। ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से आपकी राशि में खेल खेल रहा है, इन सबको एनालाइज करने के लिए हम एक छोटे से तरीके से, यानी राशि के हिसाब से आपके समक्ष संपूर्ण रूप से दिन पर दिन क्या ग्रहों का योग रहेगा बताने का प्रयास करते हैं। और आप सबको भी इन चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, राशि तो एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा भी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत होती है कि जन्मपत्री में राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, नवांश में किस प्रकार के ग्रह योग बना रहे हैं। उन सब चीज़ों को यदि सही समझ लिया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने जीवन में किस प्रकार से समय आपको कहाँ ले जा रहा है वो अच्छे समझ सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग इस बात पर भ्रांति में रहते हैं कि राशि तो जर्नल है। जी हाँ, राशि तो जर्नल है, लेकिन फिर भी उसी 12 राशियों में तो पूरा संसार विभाजित है और उन 12 कैटेगरीज में हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं ओवरऑल बड़े ब्रॉडर वे में। माइन्यूट सटल तो जितना ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे वो उतना ज़्यादा गहरे उतरेंगे, तो उतना लाभ तो होगा ही होगा, वो तो एक डेफिनेट बात है। लेकिन सार्वभौमिक रूप से राशि भी बहुत काम करती है। यदि कोई समस्या लगातार चल रही है तो चिंता ना करें, उसके लिए वृहद रूप से ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेते हुए कार्य करने का आप प्रयास कर सकते हैं। सुंदर तरीके से हम समय समय पर बहुत सारी गणनाएं आपकी राशि के अनुसार से बताते ही हैं, लेकिन यदि गहन चिंतन कर कर यदि बहुत सुंदर तरीके से जीवन की कोई समस्या है उसका निदान निकल ही नहीं रहा है, तो देव कृपा से, भगवान की उपासना से उन सब चीज़ों का रास्ता निकल जाता है। हमने वृहद रूप से देखा है। यदि समय बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहा है, मुकदमे शांति नहीं हो रहे हैं, तो हमने देखा कि ऐसे में माँ भगवती दुर्गा की आराधना के लिए दुर्गा जी की विभिन्न मंत्रों का अनुष्ठान यदि किया जाए उससे परिवर्तन के योग बनते हैं। बगलामुखी जी का अनुष्ठान, महाकाली जी के अनुष्ठान बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देते हैं। बहुत सारे लोग मन में भ्रांति होती है शायद अनुष्ठान पूजा पाठ जो है अरे बिल्कुल परिवर्तन करने का योग बनाते हैं। उपाय है ना, रेमेडियल एस्पेक्ट तो यही है। और मंत्र से वातावरण बनता है और उस वातावरण के द्वारा नेगेटिव चीज़ जो है पॉजिटिव में परिवर्तित होने के सुंदर संकल्प के साथ रास्ता बनता है। तो शास्त्रों में जो विधान बताए गए हैं बड़े बड़े अनुष्ठानों के, वो बिल्कुल सत्य है। और हमारे आश्रम पे तो पिछले कितने सालों से नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और हमने उन सब विधानों को समझा करा। जब शत्रु लगातार परेशान कर रहा हो, रास्ता नहीं बन रहा हो, तो उन प्रयोगों को कर कर, चाहे वो महाकाली के प्रयोग हैं, बगलामुखी जी के प्रयोग हैं, अद्भुत रूप से कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। देखिए, देर है अंधेर नहीं है, ये सत्य मान लीजिए। शास्त्र के अंदर इस बात को प्रमाणित किया गया है। जीवन में कष्ट किसके नहीं आए, कृष्ण भगवान के, राम के, संपूर्ण रूप से साक्षात शंभु के जीवन में भी कष्ट आए, भगवान विष्णु के जीवन में भी कष्ट आए। यदि उनकी कथाओं को समझे तो कष्ट आना एक वास्तविक तौर पे संसार का क्रम है, आए। लेकिन आप पुरुषार्थ के स्वाद, बुद्धि के स्वाद, साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, संसार में पराशक्तियों की कृपा से उन कष्टों को भगा दे, वो आपके कर्म पर निर्भर करता है। विडंबनाएं बहुत हैं, बहुत सारे लोग विडंबनाएं डाल सकते हैं मन में कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता। सब कुछ होता है संसार में, कुछ भी संसार में असत्य नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचना का। तो इसलिए आप सैद्धांतिक तौर पे इन समस्त रहस्यों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में जो हमने कार्य किए हैं और बहुत सारे विभिन्न शोध कार्य किए हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत सारी पुस्तकों की रचना, ग्रंथों की रचना आश्रम के द्वारा, हम सबके द्वारा की गई है। आप सब आश्रम में आए। हर रविवार को एक बहुत विशाल यज्ञ, वैसे तो नित्यपति यज्ञ होता ही है, लेकिन रविवार को एक सामूहिक कार्यक्रम हम आश्रम पे करते हैं जो करीब करीब सुबह 7:30-8 बजे से आरंभ होता है और भंडारे के साथ 11 बजे तक चलता है। उसमें यज्ञ, संकीर्तन, उपदेश, रामायण का स्वाध्याय, जो पिछले करीब स्वाध्याय तो करीब 8-10 साल से चल ही रहा है, और बहुत सुंदर तरीके से रामचरितमानस का एक जनमानस के लिए किस प्रकार से उसको हमें जीवन में उतारना चाहिए उसका भी सुंदर कार्य किया जा रहा है।
आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में। बहुत सुंदर गौशाला का सुंदर हमने की व्यवस्था करी है, भंडारे के सुंदर कार्यक्रम रहते हैं और बहुत सारे कार्य। विवेकानंद हॉस्पिटल बनाया गया है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के संबंध में अद्भुत चिकित्साएं पूरे विश्व को दी जा रही हैं। भारत सरकार के पैनल पे है हॉस्पिटल, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे है और बहुत सारे लोग अपनी विभिन्न बीमारियों के लिए भी इस हमारे संस्थान का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो हृदय रोग है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं। और योग इत्यादि के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के द्वारा वास्तविक तौर पर लाभ होता है और हम सब उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम की जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं और यदि जन्मपत्री के संबंध में कोई विचार विमर्श करना है तो बिल्कुल उसके लिए भी संपूर्ण व्यवस्थाएं विवेकानंद योगाश्रम में दी गई हैं। आप फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।